हेलो एवरीवन। आज हम नया टॉपिक लेंगे परसेंटेज कॉम्पोजिशन। ये क्लास 11 चैप्टर 1 का एक छोटा सा टॉपिक है। सो लेट्स स्टार्ट। परसेंटेज कॉम्पोजिशन अगर हम देखें तो ये डील करता है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दी परसेंटेज ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट्स। अगर यहाँ पे देखें परसेंटेज ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड, एक कंपाउंड में, कोई भी कंपाउंड में पानी ले लिया सपोज, सबसे सिंपल, उसमें हाइड्रोजन का कितना परसेंटेज है और ऑक्सीजन का कितना परसेंटेज है। जब हम इसको स्टडी करते हैं तो वो हो जाता है परसेंटेज कॉम्पोजिशन, ठीक है, ऑफ ईच एलिमेंट। अब आपके पास अननोन कोई कंपाउंड दिया है और उसमें आपको स्टडी करना है कि उसके कंस्टिट्यूएंट्स क्या क्या हैं, किस किस रेशो में है, उसका क्या फॉर्मूला है, ठीक है। तो इसके लिए हमें कौन से एलिमेंट से वो बना है वो पता होना चाहिए और उनका कितना परसेंटेज है वो पता होना चाहिए, सैंपल, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि अगर एक एग्जाम्पल ले लें, वाटर। वाटर में अगर हम देखें कि हाइड्रोजन कितनी है और ऑक्सीजन कितनी है जिससे कि वाटर बनता है, तो उस परसेंटेज कॉम्पोजिशन से हम इसका फॉर्मूला निकाल सकते हैं। सो हमारा पहला काम होता है, वाटर में हमने देखा कि इसमें परसेंटेज कॉम्पोजिशन, हाइड्रोजन कितने एटम्स हैं, 2 है, ऑक्सीजन कितने एटम्स हैं, 1 है। मास परसेंटेज हर एलिमेंट का, यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हैं, 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, तो एलिमेंट्स कितने में, एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। तो हमें मास परसेंट किस किस का निकालना है, हाइड्रोजन का निकालना है और ऑक्सीजन का निकालना है। इसका क्या फॉर्मूला है, मास ऑफ दैट एलिमेंट, उस एलिमेंट का कितना मास, जैसे हाइड्रोजन है तो टोटल हाइड्रोजन का मास कितना है वाटर के अंदर, अपॉन मोलर मास ऑफ द कंपाउंड। वाटर का मोलर मास कितना है, दैट विल कम इन द डिनोमिनेटर इनटू 100। हमने वाटर का मोलर मास कैलकुलेट किया 18.02। अब हम सारे कंस्टिट्यूएंट्स का एक एक करके परसेंटेज निकालेंगे, पहले हाइड्रोजन फिर ऑक्सीजन। हाइड्रोजन, टोटल मास हाइड्रोजन का कितना था, 2 इंटू 1.008, 2 हाइड्रोजन के एटम्स है इन वाटर और 1.008 उसका एटॉमिक मास है, अपॉन molar mass of water that is 18.02 into 100. This whole comes out to be 11.18%. इसी तरीके से हमने ऑक्सीजन का निकाला है, ऑक्सीजन के कितने एटम है, ओनली 1 एटम इज देयर, सो 16 उसका एटॉमिक मास, अपॉन मोलर मास ऑफ वाटर दैट इज 18.02 into 100। तो हमारा परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ ऑक्सीजन आ जाता है 88.79। दोनों को अगर हम ऐड करें तो ये आना चाहिए हमारा अप्रोक्सीमेटली 100%, क्योंकि कुछ और एक्स्ट्रा एलिमेंट इसमें नहीं है। अब दूसरा एग्जाम्पल ले हम, जो कि कार्बन और हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बना है, विच इज योर इथेनॉल। इथेनॉल को अगर हम देखें तो उसमें कार्बन कितने हैं, 2 एटम्स, हाइड्रोजन कितने हैं, 6 एटम्स, ऑक्सीजन कितना है, 1 एटम। तो पहला स्टेप हमारा है स्टेप 1, मोलर मास निकालना है किसका, इथेनॉल का। तो हमने निकाला 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस 6 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। तो ये टोटल आ गया हमारे पास 14.068। अब हम अलग अलग एलिमेंट्स के परसेंट निकालेंगे। कितने एलिमेंट्स हैं, एक कार्बन है, एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, इसके अलावा तो कोई और एलिमेंट नहीं है। तो हम इनका परसेंटेज निकालेंगे। तो क्या था, मास ऑफ दैट एलिमेंट विच इज कार्बन कितना था, टोटल हमारे पास है 12 इंटू 2 दैट इज 24, और अपॉन मोलर मास ऑफ टोटल इथेनॉल इंटू 100 विच इज कमिंग आउट टू बी 52.14। हाइड्रोजन का टोटल मास, हाइड्रोजन का कितना है, 6 इंटू 1.008 अपॉन मोलर मास ऑफ इथेनॉल इंटू 100 विच इज कमिंग आउट टू बी 13.13। ऑक्सीजन का 16 है, टोटल ऑक्सीजन इन इथेनॉल इज 16, और अपॉन में आता है आपका मोलर मास ऑफ इथेनॉल इंटू 100 दैट इज कमिंग आउट टू बी 34.73। तीनों को, इसको और हाइड्रोजन की परसेंटेज और ऑक्सीजन की परसेंटेज को अगर हम ऐड करते हैं तो वो हमारा अप्रोक्सीमेटली 100% आना चाहिए। तो ये होता है परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन इथेनॉल। यहाँ पर देखेंगे हम, कार्बन कितना है, 52% है, करीब करीब आधा, पूरे इथेनॉल में आधा कॉम्पोजिशन, आधा परसेंटेज उसका क्या है, कार्बन का ही है। और उसके बाद नेक्स्ट आता है ऑक्सीजन का, और सबसे कम इसमें क्या है, हाइड्रोजन होगी।
तो इस तरीके से हम लोग उसका कॉम्पोजिशन निकालते हैं। अब हम इसे और स्टडी करेंगे कुछ एग्जाम्पल से। ठीक है, चलो लेट्स मूव टू अदर एग्जाम्पल्स। अब हम स्टार्ट करेंगे कुछ एग्जाम्पल से। पहले हम लेंगे, जैसे एक एग्जाम्पल लिया हमने HNO3 विच इज योर नाइट्रिक एसिड। पहला स्टेप जो हमारा होगा, स्टेप 1, वो होगा जो भी आपको कंपाउंड दिया है उसका मोलर मास निकालना है। ठीक है, तो HNO3 का मोलर मास निकालने के लिए हम देखेंगे पहले कितने एटम्स इसमें, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन के एटम कितने हैं, 1, नाइट्रोजन के एटम कितने हैं, 1 और ऑक्सीजन का एटम कितना है, 3। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 प्लस नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16। तो ये हो गया इसका मोलर मास। अब हम इन्हें कर देंगे ऐड और ये टोटल हो जाता है 63। ये निकल गया हमारा मोलर मास किसका, HNO3 का। अब परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालने के लिए स्टेप 2 पहले इसका फॉर्मूला देख लेंगे। इस परसेंटेज कॉम्पोजिशन क्या होता है, परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ ईच एलिमेंट is equal to mass of that element in compound upon molar mass into 100, टोटल का 100। ठीक है, अब हमारे पास पहले देखेंगे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। एक हाइड्रोजन है, एक नाइट्रोजन है, एक ऑक्सीजन है। ठीक है, हाइड्रोजन का यहाँ पे लिख देते हैं परसेंटेज, जिससे हमें पता लग जाए कि हम परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकाल रहे हैं। अब हाइड्रोजन का मास, हाइड्रोजन का कितना है इस कंपाउंड में, हम देखेंगे इधर, तो वी विल सी इट इज दिस। ये हो गया टोटल हाइड्रोजन का, कितना है, 1 है। टोटल मोलर मास कितना है, टोटल मोलर मास इतना है, तो आ गया नीचे इनटू 100। तो ये हो गया हमारा परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन। दैट इज, अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगी हमारी 1.586%। ठीक है, अब नाइट्रोजन का देखेंगे, व्हाट इज द मास ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का देखते हैं कितना है, इतना है, दिस इज योर नाइट्रोजन। तो कितना है, 14। टोटल मोलर मास कितना है, 63 इंटू 100। तो ये टोटल कैलकुलेट करके जब हम देखेंगे तो इट इज कमिंग आउट टू बी 22.22 अप्रोक्सीमेटली, इतना परसेंट। अब आ जाएगा ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का देखेंगे हम कितना मास है ऑक्सीजन का, इतना है। ठीक है, दैट इज 48। टोटल मोलर मास कितना है, 63 इंटू 100, so that is coming out to be 76.10%। अब अपना क्रॉस चेक करने के लिए जब हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो इट शुड बी कमिंग आउट टू बी अप्रोक्सीमेटली 100। ठीक है, तो ये अप्रोक्सीमेटली 100 ही आना चाहिए। तो ये अप्रोक्सीमेटली 100 आना चाहिए, या फिर 99 पॉइंट समथिंग, 98 पॉइंट समथिंग, इट कैन कम। सो अब हम इन तीनों को ऐड करेंगे, 1.586, 22.22, 76.10। तो ऐड करते हैं इन्हें, सो इट इज कमिंग आउट टू बी अप्रोक्सीमेटली 100। ठीक है, सो हमारा जो कैलकुलेशन है दैट इज करेक्ट। सो इस कंपाउंड में HNO3 में
हाइड्रोजन कितना परसेंट है 1.586, नाइट्रोजन कितना परसेंट है 22.22% और ऑक्सीजन कितना परसेंट है 76.10%। ये हो गया परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ ईच एलिमेंट इन दिस कंपाउंड। ठीक है, अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। तो एक और एग्जांपल लिया हमने, सेकेंड CaOH होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। पहला स्टेप क्या था हमारा, सेम व्हाट वाज आवर फर्स्ट स्टेप, टू गेट द मोलर मास ऑफ दिस कंपाउंड। तो इसमें कौन कौन से एटम है, कैल्शियम है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। कैल्शियम के कितने एटम है 1, ऑक्सीजन के कितने एटम है 2, हाइड्रोजन के कितने एटम है 2। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 40, so 40 into 1 plus oxygen is your 16 into 2 plus hydrogen is 1 atomic mass है हाइड्रोजन का और 2 atoms है into 2, so it is coming out to be 40 plus 32 plus 2, that is coming out to be 74. This is your molar mass for this product. अब step 2 क्या है, परसेंटेज कॉम्पोजिशन। तो पहले लिख देंगे परसेंटेज कैल्शियम, परसेंटेज ऑक्सीजन, परसेंटेज हाइड्रोजन। अब कैल्शियम के लिए हम देखेंगे क्या था, कैल्शियम का कितना मास है, तो कितना मास था चेक करेंगे यहां पर कितना है, दिस मच, दैट इज 40। टोटल मोलर मास कितना है 74 into 100, that is coming out to be 54.05%। ऑक्सीजन का कितना है, लेट अस सी फॉर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का कितना है, ऑक्सीजन का है इतना और दिस, तो ये हो गया 32 अपॉन 74 into 100, that is 43.24%। हाइड्रोजन, again hydrogen will be this much, that is your 2 upon 74 into 100, that is 2.7%। इनको फिर से ऐड करेंगे जैसे हमने पहले किया था, इट विल बी कमिंग आउट टू बी अप्रोक्सीमेटली 100%। तो हमने इसे किया 9 9 9 9, अप्रोक्सीमेटली इट इज कमिंग आउट टू बी 100%। सो ये हो गया हमारा परसेंटेज कॉम्पोजिशन। वी हैव सीन 2 एग्जाम्पल्स हाउ टू डू दैट। ओके, I hope it is clear to you now. Thank you.